8 मिलियन से भी ज्यादा लोग जी रहे हैं खतरनाक मोटापे के साथ। मोटापा अपने आप में कई गंभीर बीमारियों को साथ लेकर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं विश्व भर में लोग मोटापे के साथ जीने के लिए मजबूर भी हैं। अनेक गंभीर बीमारियों को देता है आमंत्रण मोटापा। जानिए आज के दिन यानी विश्व मोटापा दिवस क्यों मनाया जाता है और मोटापे से हमें क्या क्या नुकसान होने वाला है। ये जानकारी आपकी सेहत को सही रखने के लिए और आपको फिट बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप भी हर डे इवेंट के स्पेशल वीडियो सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो काम की लगे तो लोगों तक साझा। हर व्यक्ति चाहता है कि वो दिखने में सुंदर लगे, स्लिम ट्रिम पर्सनालिटी हो, लेकिन आजकल भाग दौड़ भरी लाइफ में ये संभव ही नहीं। शायद इसी के कारण अधिकतर उम्र बढ़ते बढ़ते लोगों को मोटापा घेर लेता है। ध्यान रखिए, ये सिर्फ मोटापा नहीं, ये आपके लिए हजारों बीमारियों का घर बनने वाला है। शायद इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। मोटापा उनमें से एक बड़ी बीमारी है जो कई बीमारियों को आपके पास लाकर खड़ा कर देता है। तो जरूरी है कि हम अपने मोटापे को नियंत्रित करें। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तेजका गुप्ता जी लाइफ में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन जिस खास स्टोरी के बारे में बात कर रही हूँ, जिस डे इवेंट के बारे में बात कर रही हूँ, वो है मोटापा दिवस। इस दिवस को 4 मार्च के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ये पूरे विश्व भर में मनाया जाता है क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में मोटापा एक गंभीर समस्या है। कहीं ना कहीं हम अपने खान पान में परहेज नहीं करते या फिर कई अन्य कारण हैं जिनकी वजह से मोटापा हमारे जीवन में आ जाता है और हम उससे छुटकारा भी नहीं पा पाते। तो जरूरी है आज के दिन अगर अपने आप को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे हर डे इवेंट के स्पेशल वीडियो सीरीज और उसका महत्व आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचता रहे। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार मोटापा हमारे जीवन में आता कैसे है, मोटापा आने के क्या कारण है और कैसे हम मोटापे से बच सकते हैं। मोटापे के कारण कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हैं जो हमारे जीवन को खत्म कर सकती हैं, हमें बहुत ही असुविधा में डाल सकती हैं। अगर आप भी जागरूक रहना चाहते हैं, अगर आप भी अपने स्वास्थ्य के प्रति केयरिंग है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके स्वास्थ्य, आपकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस चैनल में हर डे इवेंट के एक वीडियो सीरीज आप तक रोजाना पहुंचेगी। अगर सही मायने में इस तरीके की दिनचर्या के हिसाब से लोगों का खान पान रहा तो आने वाले कुछ 10 से 15 सालों में 50% से भी ज्यादा आबादी मोटापे का शिकार हो चुकी होगी। मोटापे को लेकर समस्या और भी घातक होने लगी है क्योंकि जहां पर कम आय है वहां के लोगों के अंदर मोटापा सबसे ज्यादा है। बच्चों में भी अब मोटापा तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि बच्चे मोबाइल फोन की दुनिया के इतना करीब आ चुके हैं कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी लगभग खत्म सी हो रही है। जिस तरह 20 सालों में मोबाइल ने हमारे घर में जगह बना ली है, हर हाथों में एक अलग मोबाइल की दुनिया है, ऐसी स्थिति को देखते हुए सिर्फ बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और आने वाले कुछ सालों में ये समस्या इतनी बढ़ जाएगी कि इससे निजात पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंसान जब मोटापे की तरफ बढ़ता है तो वो कई बीमारियों से भी घिर जाता है और उनमें से सबसे आम बीमारी है हार्ट अटैक। जी हाँ, हार्ट अटैक होने के चांसेस मोटापे के कारण ज्यादा होते हैं। डायबिटीज में अंधापन होने का भी खतरा रहता है, साथ ही किडनी पर भी बुरा असर पड़ता है। मोटापे के कारण फैटी लीवर या लीवर से संबंधित अन्य समस्याएं भी होने लगती हैं। ओवरियन, गॉल ब्लैडर, किडनी और कोलन जैसे कैंसर से भी जोड़कर इसे देखा जाता है। मोटापा जब भी आता है तब अकेला नहीं आता बल्कि अपने साथ आता है बहुत सारी समस्याओं को लेकर। जी हाँ, सबसे बड़ी ये समस्या होती है जब हम मोटे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। हमें लगता है कि हम औरों की तुलना में बहुत खराब दिख रहे हैं और धीरे धीरे हमारे मन में अपने शरीर को लेकर नीरसता भी आने लगती है, जो सबसे हमारे लिए जरूरी भी है कि हम अपने आप को फिट रखें जिससे हमारे अंदर नीरसता ना आए, हम अपने आप को देखने में अच्छा महसूस करें। आइए जानते हैं कि मोटापे से वैश्विक खतरा कैसे है। इंसान मोटापे का शिकार तब होता है जब कैलोरी लेने और खर्च करने में असंतुलन हो जाता है, यानी कि हम कैलोरी ज्यादा गेन करते हैं और उसे लूज नहीं कर पाते। हमारी लॉस कैलोरी बहुत कम होती है, इस वजह से मोटापा बढ़ने लगता है।
हाल के दशकों में वैश्विक आहार में काफी बदलाव आया है। खान पान का तरीका बदला है। अधिक फैट वाले खाद्य पदार्थों की खपत में इजाफा हुआ है। काम करने के तरीके में भी बदलाव आया है। ट्रांसपोर्ट की पहुंच काफी हद तक बढ़ी है। इससे लोगों की शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। मोटापे की वजह से हर साल लाखों लोग मर भी रहे हैं। ये अक्सर देखा गया है कि अधिकांश अधिक वजन वाले या मोटे बच्चे विकासशील देशों से हैं। हमारे जीवन में मोटापा होने का एक बहुत गंभीर कारण भी है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा अच्छी तरीके से या कह सकते हैं कि ज्यादा अच्छा खान पान सब तक पहुंचना संभव नहीं। इसलिए हम पेट भरने और जीने के लिए जो मिलता है वो खाते हैं। हेल्दी डाइट लेना हर व्यक्ति की, या यूं कह सकते हैं कि सामान्य या माध्यमिक व्यक्ति के बस की बात नहीं, जो हम अपने शरीर को पौष्टिक आहार और संतुलित जीवन शैली दे सकें। हम जो पाते हैं वो खाते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं। जबकि मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब हम दिन भर में एक बार भोजन करते हैं तो वो सही तरीके से पचता नहीं, धीरे धीरे वो मोटापे का कारण बन जाता है। हमारा शरीर तो अंदर से कुपोषित रहता है, लेकिन मोटापे के कारण हमें लगता है कि हम बहुत हेल्दी हैं। जीवन में सही और अच्छा खान पान अब हमारी पहुंच से बहुत दूर हो गया है। हमें अपनी दिनचर्या में फल इत्यादि का सेवन करना चाहिए, लेकिन फल फ्रूट इतना महंगा है कि हम उतने में एक टाइम का भोजन बनाकर पूरे परिवार को खिला देते हैं। यानी कि यदि हम फ्रूट्स लेने जाएं तो फ्रूट्स खाकर हमारा पेट भी नहीं भरेगा और 200 से 250 रुपए खर्च हो जाएंगे। इतने में एक मध्यम वर्गीय परिवार पूरे दिन दाल चावल रोटी खाता है। ऐसे में हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ तो दे ही नहीं सकता। जानते हैं इतनी गंभीर समस्या के बारे में कब और कैसे इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत हुई। वर्ल्ड ओबेसिटी डे लोगों को सही वजन हासिल करने और उनसे मेंटेन रखने के लिए जागरूक बनाता है। ये दिन पहली बार 2015 में एक वार्षिक अभियान के रूप में व्यवहारिक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ मनाया गया था। 2015 में वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की पहल इस दिवस के रूप में हुई थी, ताकि वैश्विक मोटापे के संकट से लोगों को बचाया जा सके और लोगों को मोटापे से कैसे दूर रखा जाए, मोटापे से बचने के लिए हमें क्या आहार लेना चाहिए, मोटापे से बचने के लिए हमें अपनी दिनचर्या को कैसे सुधारना चाहिए, इत्यादि के बारे में लोगों को जागरूक कर सके। दुनिया भर में 4 मार्च को ये दिवस लोगों को सही स्वास्थ्य प्रदान करने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। वैसे तो हमने बात कर ही ली कि मोटापा हमारे लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है, कितनी सारी बीमारियों को साथ लेकर आता है, लेकिन यदि हम ये बात ना करें कि हम अपने मोटापे को नियंत्रित कैसे रख सकते हैं, तो इस वीडियो को बनाए जाने का उद्देश्य भी अधूरा ही रहेगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि हम मोटापे से बच कैसे सकते हैं। हमें अपनी जीवनचर्या को सुधारना होगा। जी हाँ, हमें सुबह उठकर 1 घंटे मॉर्निंग वॉक तो करनी ही होगी। कभी कभी हम इतना थकान में रहते हैं, हम रात में लेट लौट कर आते हैं काम करके, ऐसे में सुबह उठना थोड़ा संभव कम रहता है। तो कोई बात नहीं, अगर आप निद्रा में हैं, सो रहे हैं, नहीं जल्दी उठ सकते, तो अपनी दिनचर्या में लगभग 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना जरूर शामिल रखें। यानी कि आप जहां जाते हैं वहां पर अगर कार्यस्थल में सीढ़ियां हैं यानी कि स्टेयर है और लिफ्ट है, तो आप सीढ़ियों का चुनाव करें। हमें पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, अगर हम 35 से 50 के बीच में हैं और बाहर काम करते हैं तो लगभग हमें 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि पानी भी मोटापे को कम करता है। हो सके तो उच्च वसा की चीजों को अवॉइड करें। चीनी अधिक लेने से बचें। नमक वाले पदार्थों का भी सेवन कम ही करें। बाहर के फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, समोसा इत्यादि को अपने जीवन शैली से जितना हो सके दूर रखें। जितना हम सादा और सुपाच्य घर का भोजन करेंगे उतना ही हमारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना घर का भोजन होता है वो हमें पता होता है कि उसमें हमने कितना ऑयल यूज किया है या कितनी सब्जियां यूज की हैं। लेकिन जब हम बाहर का भोजन करते हैं वो स्वादिष्ट तो जरूर होता है, लेकिन वो ज्यादा तेल में बना हुआ होता है। अक्सर तली भुजी चीजें ही आसानी से हमें बाहर मिलती हैं, जो हमें कभी मजबूरी के वश तो कभी कभी हम शौक से खाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के साथ शौक को जरा दूर ही रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। हम अपने बच्चों के साथ खेलने कूदने में थोड़ा समय व्यतीत करें, जिससे बच्चों की भी आदत खेलने कूदने की पड़े। जब हम इस उम्र में मोबाइल के आदी हो गए हैं तो भला बच्चों की सोचिए, वो तो बचपन से ही मोबाइल देखते आ रहे हैं। उनके अंदर ये विकृति छोड़ना तो बड़ा मुश्किल काम होगा।
इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने आप को मोबाइल से दूर रखें, बच्चों को भी मोबाइल से दूर रखें, जिससे उनके अंदर फिजिकल एक्टिविटी हो और मोटापे की समस्या उन्हें ना हो। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें अपने जीवन में तनाव को जगह बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो व्यक्ति तनाव में रहता है उसका भी मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ता है। तनाव वाले व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण मोटापा बढ़ता है और उसकी जीवन शैली पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप अपने मोटापे को बाय बाय कहना चाहते हैं तो ये सारी चीजों से आप दूरी बना लें, जिससे आपका स्वास्थ्य एकदम सही रहे और अपने परिवार के साथ आप सुख में जीवन व्यतीत कर सकें। तो मोटापे के कारण होने वाली जो गंभीर समस्याएं हैं, आप उनसे बच सकते हैं अगर आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक साझा करें और इसमें बताए हुए कुछ नियम हैं उनका पालन करें। तनाव से दूर रहें, तनाव मुक्ति से हम अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।